मैं श्रीमती रमाकांति साहू, प्राध्यापक, उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर। नमस्कार। आज हम एमएड 4th सेमेस्टर में पेपर 3 यूनिट 3 का बुलेट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका विषय है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का क्रियान्वयन। स्टार्ट। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से अभिप्राय 12 वर्ष से 18 वर्ष के सभी बालकों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था से है। संपूर्ण माध्यमिक स्तर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, कक्षा 6वीं से 8वीं तक जूनियर माध्यमिक स्तर। दूसरा, कक्षा 9वीं से 10वीं हाई स्कूल स्तर। तीसरा, कक्षा 11वीं से 12वीं सीनियर सेकेंडरी लेवल। प्रौद्योगिकी विकास तथा जीवन की जटिलताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त आगे की शिक्षा भी दी जाए। प्रारंभ से ही माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि करना एवं महाविद्यालयीन या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। माध्यमिक शिक्षा का विकास। वुड डिस्पैच ने माध्यमिक शिक्षा के लिए नींव का कार्य किया। डिस्पैच में घोषणा की गई है कि भारत के लोगों को यूरोपीय लेखकों की रचनाओं से परिचित कराया जाए। यूरोपियनों के कार्य एवं विचारों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक विषय तथा ज्ञान को सामान्य शिक्षा का उद्देश्य बनाना चाहिए। दूसरा, सार्जेंट रिपोर्ट। माध्यमिक कोर्स 6 वर्ष का हो। प्रवेश की आयु प्राथमिक शिक्षा के पश्चात हो। हाई स्कूल के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को चुना जाए। हाई स्कूल में बौद्धिक व प्रौद्योगिकी 2 प्रकार के कोर्स हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के विकास हेतु 5 वर्षीय योजनाएं लागू की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक प्रावधान किए गए। भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु कठिनाइयाँ। भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं, जैसे पर्याप्त विद्यालय का अभाव, अशिक्षा, गरीबी, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अनुपयोगी शिक्षा, विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अभाव, शिक्षकों में योग्यता एवं प्रशिक्षण का अभाव। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य: बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा जिससे वह समाज व राष्ट्र के विकास में सहयोग दे सके, जैसे पहला, एक अच्छा नागरिक बनाना। दूसरा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा, उसे आत्मनिर्भर बनाना। चौथा, उसका कौशल विकास करना। पांचवा, महाविद्यालयीन या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का क्रियान्वयन। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का क्रियान्वयन करने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व अनेक आयोग आए, जिन्होंने शिक्षक शिक्षा क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव दिए। पहला, सैडलर आयोग 1919। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की व्यावसायिक प्रशिक्षण में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग की स्थापना हो। दूसरा, शिक्षा में स्नातकोत्तर अर्थात
एमएड उपाधि की व्यवस्था हो। ब वर्धा कमेटी 1937 अध्यापकों को शिक्षा के नए दर्शन और नई विधियों जिसमें कृषि या गृह विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाए। सार्जेंट कमेटी शिक्षक शिक्षा में रिफ्रेशर कोर्स के महत्व पर बल दिया जाए। स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का क्रियान्वयन। पहला डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948। इस आयोग ने बताया कि शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो। दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग 1952-53 प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार हो, प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाए। तीसरा कोठारी कमीशन 1964-66 भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने सुझाव शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता पर बल देकर कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएं, जो प्रशिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कोठारी आयोग का ही जो नीतियां हैं, संस्तुतियां हैं, उन्हें कार्य रूप में लागू करने का कार्य किया गया इसके द्वारा। और 1992 की जो शिक्षा आयोग है वह 1986 की शिक्षा नीति पर कुछ संशोधन करके पुनः उसे कार्य रूप में क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिए गए। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमने माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए जो तथ्य सामने आए उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी बनते हैं। आप लोग लिख लें मूल्यांकन प्रश्न पहला, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को समझाइए। भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु क्या क्या कठिनाइयां हैं? प्रश्न 3, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न आयोगों की संस्थितियों का उल्लेख कीजिए। धन्यवाद।